बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। तो मेरे दोस्तों, जब भी पोजीशन होल्डर्स की स्ट्रेटजी की बात की जाती है कि भाई टॉपर्स किस तरह पढ़ते हैं, क्या उनकी रूटीन है, और एक पूरी रिसर्च होती है और वो रिसर्च जो है वो मुख्तलिफ़ बुक्स के अंदर आ जाती है कि आखिर क्या ऐसी बात है कि लोग जो है वो टॉप कर जाते हैं, लोग पोजीशन ले लेते हैं, और क्या उनकी टेक्निक्स होती हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी होती है। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ के अंदर से मैंने कई किताबों के अंदर ये बात पढ़ी है कि हर पोजीशन लेने वाला या हर दूसरा पोजीशन लेने वाला वो हमेशा जब भी पढ़ता है तो पढ़ते वक्त अपने नोट्स ज़रूर बनाता है और अपने नोट्स ज़रूर साथ रखता है और अपने नोट्स से तैयारी करता है। जी हाँ, नोट्स बनाना ये पोजीशन होल्डर्स की स्ट्रेटजी है। आपको ये बात अपने दिमाग के अंदर बिठा लेनी चाहिए। देखें, इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको नोट्स बनाने का तरीका नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं इस वीडियो में, और वो तमाम बातें आपके साथ करना चाहता हूं जिनको सुनने के बाद आप ख़ुद जो है वो तैयार हो जाएं और आपको ये बात इस बात का एहसास हो जाए कि भाई मुझे भी नोट्स बनाने चाहिए। क्योंकि सारे जब नोट्स बनाने के बाद पोजीशंस ले रहे हैं, अच्छे नंबर हासिल कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी ये करके आराम से जो है वो नंबर ले सकते हैं और अच्छे जो है वो पोजीशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो देखें, इस वीडियो में मैं चंद बातें आपके साथ डिस्कस करूँगा नोट्स बनाने के हवाले से। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिसकंसेप्शन, द प्रिकॉशंस, द पर्पस ऑफ मेकिंग नोट्स, एंड फाइनली द मेथड्स ऑफ मेकिंग द नोट्स। तो देखें, सबसे पहले, और ये तमाम बातें देखें, मैं सोच रहा था कि वीडियो को कुछ पॉइंट्स जो है वो एलिमिनेट कर दूं, कुछ पॉइंट्स जो है वो हटा दूं, लेकिन ये तमाम पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पॉइंट को जो है वो हटा दूं और वीडियो को छोटा करने के लिए और वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। तो तमाम बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो तवज्जो ध्यान के साथ देखें और जितनी भी स्ट्रेटजीज़ मैं बताऊँगा, बातें बताऊँगा, उनको फॉलो करने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले मिसकंसेप्शन। देखें, एक जब भी मैं जो है वो अपनी वीडियोस के अंदर नोट्स बनाने के हवाले से बताता हूँ कि भाई नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, तो स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर, नोट्स अगर हम बनाना शुरू कर देंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और ये नोट्स तो बिल्कुल जो है वो हमारे जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट बुक है, उसकी पूरी कॉपी हो जाएंगी। यानी नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा जब आप पूरा जो है वो कॉपी कर रहे हो अपनी पूरी टेक्स्ट बुक को, तो वो बातें तो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई हैं, तो हमें कॉपी करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको 100% की बात बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है और ये बिल्कुल 100% गलत बात है। ये वो लोग करते हैं जो नोट्स बनाने का तरीका जिनको अभी तक आया नहीं है या जिन्होंने सीखा नहीं है, तो ये उन लोगों की बात है। अगर आप जो आगे तरीके बताऊँगा मैं आपको, तो आपका इंशाल्लाह ये मिसकंसेप्शन जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा कि भाई नोट्स जो है वो ये पूरा 100% जो है वो टेक्स्ट ही होता है बुक का। तो ये बिल्कुल जो है वो मिसकंसेप्शन है, इसको अपने दिमाग से फ़ौरन निकाल दें। दैन सेकेंड, पर्पज़ ऑफ मेकिंग नोट्स। देखें, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके साथ वाई लगाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसलिए जब भी हम नोट्स बना रहे हैं तो उससे पहले हमारे साथ एक वाई अटैच होनी चाहिए, जो हमारे आगे जो हमारा काम है नोट्स बनाना है, वो एक यानी एक हमारी स्ट्रेंथ बन जाए और हम इंटरेस्ट लेकर जो है वो उसको काम करें, इंटरेस्ट लेके नोट्स बनाएं। तो वाई वी आर मेकिंग द नोट्स, नोट्स बनाने का पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है। देखिए, पहला पर्पज़ जो है नोट्स बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि टू रिव्यू द टॉपिक क्विकली एंड ईज़िली। जी हाँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट मकसद यही है कि आप जितनी भी टेक्स्ट बुक के अंदर बातें लिखी हुई हैं उस पूरे टॉपिक को, उस पूरे चैप्टर को आप क्विकली रिवाइज़ कर सकें, क्विकली रिव्यू कर सकें तमाम पॉइंट्स को, और आसानी के साथ रिव्यू कर सकें। तो ये पहला पर्पज़ है नोट्स बनाने का। सेकंड जो पर्पज़ है नोट्स बनाने का वो ये है टू मेमोराइज़ द टॉपिक ईज़िली। जी हाँ, ताकि आपको टॉपिक और चैप्टर और पैराग्राफ या पेज, वो तमाम बातें आपको याद हो जाएं। ये सेकंड पर्पज़ है आपके नोट्स बनाने का। जो थर्ड पर्पज़ है नोट्स बनाने का वो ये है कि कंसेप्चुअल लर्निंग। जी हाँ, क्या मतलब कि आप जब नोट्स बना रहे होते हो तो आप वो तमाम बातें लिखते हैं कि जो आपने टॉपिक पढ़ने के दौरान या पैराग्राफ पढ़ने के दौरान आपने एब्जॉर्ब की हैं, और वही बातें आप जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से आपके कंसेप्ट्स ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए थर्ड पर्पज़ हमारा ये होता है कि कंसेप्चुअल लर्निंग हमें आ जाए, यानी जो भी हम बातें पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट्स के साथ जो है वो उन बातों को समझने वाले बन जाए। फिर नोट्स के हवाले से प्रिकॉशंस या प्री रिक्विजिट, यानी नोट्स बनाने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना है, क्या बातें आपको जहन में रखनी है। देखिए, पहला जो प्रिकॉशन है, जो बात आपको नहीं करनी, वो ये करनी है, कभी भी आप नोट्स बनाना नहीं शुरू करें जब तक आप पूरा टॉपिक, पूरा पैराग्राफ या पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर लेते।
आपने 1-2 लाइन्स पढ़ ली, 3-4 लाइन्स पढ़ ली, उसके बाद ही फ़ौरन नोट्स बनाना शुरू कर दी, ये गलती ये बिल्कुल नहीं करें। ये प्री रिक्वेस्ट है नोट्स बनाने के लिए कि जब तक आप जिसके नोट्स बनाने वाले हैं वो पूरा टॉपिक नहीं पढ़ लेते, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ लेते, तब तक प्लीज़ नोट्स बनाना शुरू मत कीजिए। जब आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, कंसेप्ट क्लियर हो गए, उसके बाद शुरू करें, उसके बाद पेन उठाएं, उसके बाद बुक उठाएं, फिर जो है वो अपना जो भी है नोट्स जो है बनाने शुरू करें। तो ये पहला प्रीकॉशंस था। दूसरा प्रीकॉशन ये है, वो बातें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने नोट्स के अंदर जो आपको पहले से ही ऑलरेडी याद हों। आपको पता है कि भाई ये बात तो ऐसी है जो मुझे पहले से पता थी और ये इतनी कॉमन बात है कि मैं इसको भूल नहीं सकता, और 100% चांसेस हैं कि ये बात मेरे जहन में रहेगी, पेपर्स तक रहेगी, एग्ज़ाम्स तक रहेगी, इंटर टेस्ट तक रहेगी, जो भी है, और ये बात मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल सकती। तो जिसके बारे में आप 100% श्योर हैं कि ये बात मुझे ऑलरेडी से पता थी और ये बात अब मैं नहीं भूल सकता, तो उसको आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, उस बात को आपको अपने नोट्स में लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। फिर मेथड्स की तरफ आते हैं कि आपको आखिर नोट्स बनाना कैसे हैं। देखिए, सबसे पहला जो मेथड है, पहली जो ट्रिक है वो ये है कि कभी भी आप जल्दी ना करें कि फ़ौरन आपने सोचा कि भी एक चैप्टर पढ़ लिया और फ़ौरन से पूरे चैप्टर की आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। एक साथ आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे चैप्टर के नोट्स आप एक साथ ही इकट्ठे बनाने शुरू कर दें, बल्कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलें। फॉर एग्जांपल, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, आप पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपने एक पैराग्राफ का नोट्स बनाया, फिर उसके बाद आपने एक पेज पढ़ा, देन आपने एक पेज का नोट बनाया, इसी तरह आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक का आपने नोट बनाया। तो इस तरह आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलें। ऐसा नहीं कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ के जो है वो एक साथ नोट्स बनाने शुरू कर दिए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो पहले पैराग्राफ, देन पेज, देन टॉपिक, ताकि आपकी जो है वो आदत हो जाए, हैबिट बन जाए। और हैबिट बन जाएगी तो देन आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप अल्टीमेटली जो है पूरा चैप्टर का नोट्स बनाना आपके लिए एक साथ जो है वो आसान हो जाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट और ट्रिक ये है कि यानी स्टेप बाय स्टेप चलें। पैराग्राफ का आपने पढ़ लिया, उसका नोट्स बनाएं, फिर आप टॉपिक्स के नोट्स बनाएं, फिर पेज के नोट्स बनाएं। एकदम पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद फ़ौरन से उसके नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेकंड इम्पॉर्टेंट ट्रिक और पॉइंट ये है कि हमेशा याद रखें कि सिंपलेस्ट लैंग्वेज यूज़ करनी है। जी हाँ, आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ग्रामेटिकली आप जो है वो बहुत ही एडवांस जो है वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जिसको याद रखना भी आपके लिए मुश्किल है। जो सिंपल से सिंपल लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि वो ऐसे नोट्स हैं कि आपको किसी को दिखाने नहीं है, आपको अपने नोट्स से किसी को पढ़ाना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, आपको अपनी तैयारी करनी है अच्छी। तो डेफिनेटली अगर हम नोट्स को जो है वो किसी को दिखाने नहीं है, किसी को पढ़ाना नहीं है, आपको अपनी फ़ायदे के लिए नोट्स बनाने हैं, ख़ुद समझने के लिए, तो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें कि जिसको पढ़ने के बाद आपको वो टॉपिक आसानी से रिवाइज हो जाए और समझ में आ जाए। तो सेकंड पॉइंट ये है कि यूज़ सिंपलेस्ट लैंग्वेज जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देन तीसरा पॉइंट ये है कि मेक योर ओन डेफिनेशंस। देखिए, डेफिनेशंस की जब भी जो है वो नोट्स बनाने की बात आती है तो ज़रूरी नहीं है कि जो डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है वही आप एज इट इज़ कॉपी करके जो है वो अपने नोट्स के अंदर छाप दें। जो आसान से आसान डेफिनेशन आप बना सकते हैं, मुख्तलिफ डेफिनेशंस बना सकते हैं, अपनी डेफिनेशन बना के जो है वो नोट्स के अंदर अपने डालें ताकि आपको वो याद रखने में आसानी हो जाए। क्योंकि बाज़ों का ऐसा होता है कि एक डेफिनेशन तो बुक में लिखी हुई होती है, लेकिन जो है वो सवाल मुख्तलिफ तरीके से जो है वो उसमें बन सकता है। तो अगर आपने मुख्तलिफ डेफिनेशंस बनाई होंगी और अपनी डेफिनेशंस बनाई होंगी, तो अगर डेफिनेशन से अगर कोई जो है वो इस तरह का सवाल आता है तो आप आसानी से जो है वो इतनी आपने 3-4 डेफिनेशंस बनाई होंगी अपनी लैंग्वेज में कि जो भी उसका सवाल आ जाएगा आपको हर तरह से जो है वो कंसेप्ट आपको पता होंगे कि भाई ये किस तरह जो है वो इसका जो है वो आंसर निकल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे E = mc² एक जो है वो डेफिनेशन है कि एनर्जी इज़ इक्वल टू मास टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला है, या इसकी डेफिनेशन भी हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये सिंपलेस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसी तरह अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम एनर्जी की टर्म से डिफ़ाइन कर रहे हैं तो इसको हम मास की टर्म से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मास इज़ इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। तो हम इस तरीके से भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशंस जो है वो अपनी मुख्तलिफ तरीके से बनाएं, और ताकि डेफिनेशन जितनी आप बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपको डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट कि अपनी डेफिनेशंस बना के उसको अपने नोट्स के अंदर लिखें। देन फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी लाइन जो है बुक की एज़ इट इज़ जो है अपने नोट्स के अंदर आप लिख दें, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बाज़ बच्चे से करते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं तो पूरी की पूरी लाइन जो है वो लिखने शुरू कर देते हैं, इसलिए फिर उनके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन पैदा होता है कि भाई हम तो पूरी टेक्स्ट बुक ही कॉपी कर रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है। देखिए, एक ट्रिक होती है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपनी बुक की एग्ज़ाम्पल देता हूँ।
तो ये मेरी अपनी बुक है मास्टरिंग पैथोलॉजी बाय 1000 गोल्डन BCQs, और इसी में से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो मैंने आपको पॉइंट बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी लाइन जो है वो उसमें कॉपी करें, आप पॉइंट्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट की शक्ल में भी। तो ये माइक्रोबायोलॉजी बड़ी हैक्टिक है और बड़ी डिफ़िकल्ट बुक है, और इसे पढ़ना ही एक अज़ाब है। तो इसलिए मैंने स्पेशली जो इसकी बैक्टीरियोलॉजी है वो अपनी बुक के अंदर सारे उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं। और इवन कि अगर कोई यानी 100% जो है मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि अगर सिर्फ इन पॉइंट्स को पढ़ ले और वो तमाम पूरी बुक छोड़ दे बैक्टीरियोलॉजी की, तो उसकी तैयारी 100% हो सकती है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर अब इतनी लंबी लाइन में से मैंने एक पॉइंट यहाँ पर निकाला हुआ है कि आउटसाइड द इंटेरिक ट्रैक्ट, यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटीएस, प्रोविडेंशिया, मॉर्गेनेला, तो ये आउटसाइड द इंटेरिक ट्रैक्ट रहते हैं। और ये तमाम बातें देखिए मैंने लिखी हुई हैं, इट इज़ यूरियस पॉजिटिव, स्वार्मिंग इफेक्ट। तो मैंने इतनी लंबी इसमें जो है वो लाइंस नहीं लिखी, बल्कि ये लंबी लाइंस के अंदर से एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने वो यहाँ जो है वो लिखा हुआ है। तो इसी तरह पूरी बैक्टीरियोलॉजी है, पूरी बुक नहीं दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा था कि पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, वही आपके लिए जो है वो काफ़ी होगा बाज़ जगहों पर। तो ये था हमारा पॉइंट कि आपको पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शॉर्ट जितना आप करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं पॉइंट को, आप उतना जो है वो शॉर्ट करके आप जो है वो नोट्स के अंदर पॉइंट को लिख दें। देन अगला पॉइंट है हमारा, उसे हम कहते हैं फ्री नोटिंग। मुख्तलिफ़ बुक्स के अंदर जो है वो ये बात लिखी हुई है कि फ्री नोटिंग क्या है। बेसिकली फ्री नोटिंग उसे कहते हैं कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, कोई भी पैराग्राफ पढ़ा, कोई भी आपने पेज पढ़ा, या इवन आपने टीचर से वो टॉपिक सुना, तो आपने उसको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, आपके दिमाग में उसके कंसेप्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, आप उसको अपनी लैंग्वेज में फ्री नोटिंग कर दें, यानी आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना शुरू कर दें। जो भी आपने फर्स्ट रीडिंग के अंदर, सेकंड रीडिंग के अंदर जो भी बातें समझी हैं, आप फ्री नोटिंग करें। इस तरह फ्री होकर बंदा काम करता है ना, तो फ्री नोटिंग भी इसी को कहते हैं कि बंदा खुल के जो भी लिखना चाहता है उसको लिखना शुरू कर दे। देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये पॉइंट सिर्फ उन लोगों के लिए था जो कि हार्ड वर्कर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और जिनकी स्टडी रूटीन बहुत ज़्यादा है, यानी 8-8 घंटे पढ़ते हैं, 9-9 घंटे पढ़ते हैं। ये पॉइंट उनके लिए, क्योंकि ये पॉइंट है भी बड़ा इफेक्टिव। बाज़ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जब हम उनको अप्लाई कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन बाद में जब टेस्ट आता है, एग्ज़ाम आता है, तो हमें उसको यानी हमें रियलाइजेशन होती है कि यार ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट था। तो ये पॉइंट बहुत इफेक्टिव है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि स्टडी रूटीन का टाइम जिनका बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और सख्त मेहनत करते हैं। तो ये पॉइंट सिर्फ उन लोगों के लिए था। देन अगला पॉइंट ये है कि देखें, जब भी आप नोट्स बनाएं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पॉइंट्स की सूरत में बनाएं या डेफिनेशंस की सूरत में बनाएं। एक नोट्स बनाने का तरीका ये होता है जो आपको कोई नहीं बताएगा, कि आप BCQs के ज़रिए भी नोट्स बना सकते हैं, MCQs के ज़रिए भी नोट्स बना के उन चीज़ों को याद रख सकते हैं। देखिए हमने जो पर्पज़ में बातें बताई थी उनमें से एक पर्पज़ ये था कि टू मेमोराइज़ द टॉपिक। तो मेमोराइज़ करने के लिए और रिव्यू करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप पॉइंट की शक्ल में जो है वो उसको अपने नोट्स बनाएं, बल्कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको BCQs के ज़रिए जो है बनाया जाता है। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो इसी तरह BCQs का मैंने आपको बताया कि BCQs के ज़रिए भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं, और ये बड़ा ही इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि BCQs जब आप बनाते हैं तो आपको आंसर याद रह जाता है, और आंसर याद रह गया तो डेफिनेटली आपको वो टॉपिक याद रह जाता है, आपको वो सारी लाइंस बुक की आपके जहन में हमेशा के लिए सेव हो जाती हैं। तो देखें अब यहाँ पर जिस तरह मैंने एक पूरा जो है वो सिनेरियो मैंने ये ख़ुद बनाया है, और इसका मैंने आंसर लिखा है लेजियोनेला। तो ये मैंने एक पूरा यानी एक लंबी उसकी एक पैराग्राफ था पूरा, और मैंने उस पूरे पैराग्राफ को एक BCQ की शक्ल में, एक सिनेरियो की शक्ल में मैंने उसको शेप दे दी है, और ये पूरा सिनेरियो अब एक जो है वो पूरा पैराग्राफ को शो कर रहा है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे उसका आंसर जो है वो क्लिक हो गया, क्योंकि BCQ का मैंने आपको बताया कि आंसर आपके जहन में सेव हो जाता है, और वो आंसर आपको हमेशा याद रहता है बनिस्बत कि आप पूरा पैराग्राफ को जो है वो याद करना शुरू कर दें। तो इसी तरह ये जैसे ये एक ऑर्गेनिज़म है बॉर्डेटेला परड्यूसिस, तो ये क्या कॉज करता है, देन इसके फिर यहाँ पर 3 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, तो इसका एक आंसर यकीनन ज़रूर होगा। तो आप BCQs बनाकर भी आप चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं। देन हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है निमोनिक्स का। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स बनाने का आपका मकसद ही यही है कि आप अपने लिए चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो करना शुरू कर दें। तो निमोनिक्स जिनको हम लोकल लैंग्वेज में, अपनी पाकिस्तानी लैंग्वेज के अंदर फार्मूलाज भी कहते हैं, तो आप फार्मूला की शक्ल में, निमोनिक्स की शक्ल में नोट्स अपने आप को ना सिर्फ बनाने चाहिए बल्कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए बनाना। फॉर एग्जाम्पल निमोनिक्स किस तरह होते हैं, जैसे कि हमने 3rd ईयर के अंदर फार्माकोलॉजी पढ़ी थी, तो उसमें बहुत सारी ड्रग्स थी, उनको याद रखना बहुत मुश्किल था, उनके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और उनके नाम बड़े मुश्किल होते हैं।
फॉर एग्जांपल एक उसमें ग्रुप था अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। एक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एक एंटीबायोटिक्स का ग्रुप है, तो उसको मैंने किस तरीके से याद रखा था कि मुझे अभी तक याद है, कहाँ थर्ड ईयर की फार्माकोलॉजी, और अभी जो है वो मुझे वो याद हैं सारी ड्रग्स। उसकी वजह क्या थी कि मैंने फार्मूला से निमोनिक्स बना के याद की थी। क्या निमोनिक्स था? फॉर एग्जांपल मैंने उसका निमोनिक बनाया था अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का गेटसन्स। तो इससे क्या बनता है? G4 जेंटामाइसिन, A4 एक्टिनोमाइसिन, T4 टोब्रामाइसिन, S4 स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड देन फाइनली S4 स्पेक्टिनोमाइसिन। तो ये गेटसन्स का मैंने फार्मूला बना लिया, निमोनिक्स बना लिया। नहीं, आप स्टार्टिंग वर्ड से जो भी उसका चीज़ें आ रही होती हैं आप उसको जो है वो लिखना शुरू करते हैं अपनी। इससे आपको क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। आप निमोनिक्स जितना आप निमोनिक्स बनाएंगे उतनी ही आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, और साथ साथ आपको चीज़ें आसानी से याद होंगी और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो तमाम बातें सेव हो जाएंगी। उम्मीद है आपको ये नोट्स बनाने का फार्मूला और सारी ट्रिक्स और मेथड समझ में आए होंगे और पसंद आए होंगे। तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर फिर हम हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।